इस दुनिया में क्या है और क्या नहीं, और इस दुनिया से अलग और कितनी दुनियाएं हैं, उनमें क्या है और क्या नहीं, ये कभी भी कोई पूरी तरह से नहीं जान पाएगा। लेकिन उनकी एक दुनिया है, जी हाँ, मरे हुए लोगों की, ये तो तय है। और वो दुनिया बनी है अधूरी इच्छाओं से, टूटे यकीन से और बिखरे सपनों से, गुनाहों से, सजाओं से, भ्रम से, श्राप से और अभिशाप से। वो दिखाई भी देना चाहते हैं और सुनाई भी देना चाहते हैं और अपने आप को महसूस भी कराना चाहते हैं, लेकिन वो हमारा रास्ता कभी नहीं काटते। कोई अनहोनी, गलती या जिद की वजह से हम जरूर उनका रास्ता काट सकते हैं। तो ऐसी ही एक कहानी है एक घर की, जिसके राज इतने हैं कि आज तक मैं उन्हें जान नहीं सका। काला जादू, चुड़ैल, भूत, पिशाच सब शायद उसी घर में आके बस चुके थे। अरे, मैं अपना नाम तो बताना ही भूल गया। मैं संजय हूँ और मैं एक टीचर हूँ। मेरी ट्रांसफ़र एक छोटे से इलाके में हुई। हिमाचल के पहाड़ों में एक शहर है, रामपुर रोहड़ू। तो अब मैं सब कुछ छोड़ के उधर शिफ्ट होने जा रहा था। मुझे एक घर की तलाश थी और मुझे एक घर मिल भी गया था, सबसे अलग और सस्ते पैसों में। मैं बहुत खुश था कि इतना बड़ा घर मुझे इतने कम पैसों में मिल कैसे गया। लेकिन मुझे कहाँ पता था कि मैं एक ऐसे डर और अंधेरे में जा रहा था जिसको मैं आपको शब्दों में बयां नहीं कर सकता। मेरी फैमिली मुझसे काफ़ी दूर थी। मैं अकेला ही इधर रहने वाला था। मैंने सोचा था कि मैं इस साल ही शादी भी कर लूँगा। ये बात आज से 10 साल पहले की है। 2010 में मैं यहाँ शिफ्ट हुआ था। जाने अनजाने मुझसे ऐसी गलती हो गई थी जिसकी सज़ा मैं आज तक भुगत रहा हूँ और उस डर के साए में आज तक जी रहा हूँ। मैंने अपना सारा सामान यहाँ शिफ्ट कर लिया था और अपनी पहली ड्यूटी भी लगा आया था। मुझे घर काफ़ी अच्छा लगा था। तकरीबन 1 महीना बहुत अच्छे से और आराम से बीता। नींद भी अच्छी आती थी। लेकिन उस दिन मुझे याद है, संडे का दिन था। मैंने घर पे एक आदमी को सफाई करने के लिए बुलाया था और मैं भी उसके साथ साथ सफाई कर रहा था। आज मैंने अपने घर को अच्छी तरह देख लिया था। हर एक कोना, हर एक चीज़ बहुत अच्छी थी। अब बारी थी स्टोर रूम साफ करने की। मैं तो उसे स्टोर रूम ही समझ रहा था आज दिन तक। अभी तक उसे खोला नहीं था। तो आज मैंने सोचा क्यों ना इसे भी चेक किया जाए, आखिर यहाँ क्या क्या है। हम लोगों ने उस कमरे को भी खोल दिया। उस रूम में काफ़ी धूल वगैरह जमी हुई थी। सामान भी काफ़ी यूनिक था, काफ़ी पुराना। मुझे पुरानी चीज़ें देखना काफ़ी अच्छा लगता है, तो मैं बड़ी बारीकी से हर चीज़ देख रहा था। हर एक अलमारी को खोल खोल के सब कुछ देख रहा था। न जाने कैसे तभी कुछ गिरने की आवाज़ आई। अरे, ये क्या है? मैं पीछे मुड़ा और देखा अलमारी के ऊपर से एक डायरी गिरी थी। ये क्या है? मैंने उठाते हुए बोला। उस पे लिखा था अनामिका। ये अनामिका कौन है? तभी उस डायरी से एक फोटो निकली। वो एक लड़की की थी, काफ़ी सुंदर थी। मैंने उन दोनों को साइड पे रखा और अपना काम करने लगा। आज हमने काफ़ी काम किया था, हर एक कोना अच्छे से साफ किया था। मैं भी काफ़ी थक गया था। शाम के 5 बज गए थे। मैंने उस चाचा को बोला जो काम करने आए थे, चाचा आप भी थक गए होंगे, जाओ आप भी घर जाओ। ये लो अपने पैसे। मैंने उन्हें 200 रुपये दिए और भेज दिया। मैंने सोचा अब खाना कौन बनाए, बाहर जाकर ही कुछ खा लेता हूँ। मैंने अपनी मारुति 800 निकाली और बाजार की तरफ निकल गया। वहाँ खाना खाया और घर आ गया।
अब और कुछ करने का मन नहीं था, बस अब चाय पीना चाहता था। मैं उठा और चाय बनाई और बैठ गया। तभी मेरी नज़र उस डायरी पे पड़ी। अरे, इसको तो मैंने स्टोर रूम में रखा था, ये यहाँ कैसे आ गई? शायद चाचा ने रखी होगी। ये सोच के उस बात को माइंड से निकाल दिया और उसे उठा के पढ़ने लग गया। अनामिका, काफी अच्छा नाम है। आखिर कौन है ये? चलो पढ़ते हैं क्या है इसमें। डेट 25/6/1991। अनामिका, पापा आज भी मेरा जन्मदिन भूल गए और आज भी वो मुझसे मिलने नहीं आ पाए। आप ऐसा क्यों करते हो मेरे साथ? मैं आपसे बहुत नाराज हूँ। घर वापिस आ जाओ पापा। मम्मी होती तो वो मेरा जन्मदिन कभी नहीं भूलती। पापा, बुआ बहुत बुरी हैं, मुझे हमेशा तंग करती रहती हैं। जब आप आओगे तो बुआ को उनके घर छोड़ आना। पापा, आपको एक बात बतानी है। मेरे कॉलेज में एक लड़का है, शिवम। हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। पता नहीं आपको पसंद आएगा भी या नहीं। मैं सोच रहा था आखिर मैं ये सब क्यों पढ़ रहा हूँ, वो भी इतनी पुरानी डायरी, ना जाने किसकी है। और सोने के लिए अपने रूम में चला गया। मैं दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि नीचे कुछ गिरने की आवाज़ आई। किचन में एक बर्तन पड़ा था, पता नहीं अपने आप कैसे गिर गया था। मैंने उसे भी अनदेखा किया, उस बर्तन को उसकी जगह पे रखा और सोने के लिए रूम में आ गया और सो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं नीचे सोफे पे सोया हुआ था। मैं यहाँ कैसे आया? तभी उस रूम से आवाज़ आई, स्टोर से एक लड़की के रोने की। मैं डर गया कि मेरे घर में लड़की कहाँ से आ गई और कौन रो रही थी। दिल में धक धक हो रही थी, पर देखना तो पड़ना था। मैं गया और दरवाज़ा खोला तो एक लड़की काले कपड़े पहने रो रही थी। मैंने पूछा, आप कौन? आप कौन हैं और यहाँ कैसे आए? तो वो मेरी तरफ देखने लगी और एकदम से उसका चेहरा बदलने लगा और मेरी तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगी। कौन है आप? ये मेरा घर है। और वो गायब हो गई और पीछे से किसी ने धक्का मारा और मेरी नींद खुल गई। मैं अपने रूम में ही था, वो एक सपना लगा था। टाइम देखा तो 3 बज रहे थे। अब मुझे नींद भी नहीं आ रही थी। सर्दी की बरसात एक अजीब सा सुकून लेकर आती है। एक कैफेटेरिया में बैठा अजय उस हल्की बरसात को देखते हुए कॉफी की चुस्कियां ले रहा था। कैफेटेरिया में लगी टीवी पर न्यूज चैनल लगी हुई थी। तभी एक न्यूज फ्लैश हुई। कल यानी 26/11/2014 को एक लड़की ने छत से कूदकर अपनी जान दे दी थी। ये सुनते ही अजय के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी हो उठी थी। पास खड़े वेटर को उसने बुलाया और बिल लाने को कहा। सर, पहले कॉफी तो फिनिश कर लीजिए, फिर मैं बिल ले आऊंगा। वेटर ने कॉफी का मग लगभग भरा देखकर कहा था। मुझे नहीं पीनी है, जो कहा वो करो। क्या हुआ सर, कॉफी खराब है क्या? मैं दूसरी ले आता हूं। अरे मुझे नहीं पीनी है, कहकर गुस्से में अजय ने 500 का एक नोट निकालकर कॉफी के मग के नीचे दबाया और तेजी से निकल गया। 1 सप्ताह बाद अशोक जी, अजय के पापा, सुषमा जी, अजय की माँ और अजय खाने के टेबल पर थे। रोज की तरह एक चुप्पी फैली हुई थी। ऐसा लगता था औपचारिकता के लिए तीनों निवाले घटक रहे हों।
पिंकी के लड़के की शादी तय हो गई है। चुप्पी तोड़ते हुए सुषमा जी अशोक जी से बोली। ये बात किस तरफ जाएगी अशोक जी ये जानते थे, इसलिए केवल हाँ कहकर बात को टाल दिया। हमारे नसीब में तो बहू और पोते का सुख है ही नहीं, सुषमा जी बोली। कम से कम खाना तो खा लेने दिया करो माँ, अजय भन्नाते हुए कहा। हाँ खा ले, 60 साल की उम्र में माँ से काम करवाता है, शर्म नहीं आती, सुषमा जी बोली। तो कितनी बार बोला है, एक बाई रख लेते हैं। हाँ क्यों नहीं, तू तो दिन भर ऑफिस रहता है, एक दिन नींद की गोली खिलाकर हमें मारकर सब लूट ले जाएगी। मिश्रा जी का याद नहीं है क्या, सुषमा जी बोली। तो तुमको बहू चाहिए या काम वाली, अजय ने निवाला वापस थाली में रखते हुए कहा। मुझे भी बहू का सुख चाहिए, पोता पोती चाहिए, इस घर में रौनक चाहिए, सुषमा जी बोली। अजय गुस्से से उठा, कार की चाबी उठाई और तेजी से निकल गया। अशोक जी कुछ नहीं बोले। हर दूसरे दिन होने वाली इस कलह में उन्होंने सर खपाना छोड़ दिया था। सुषमा जी आज भी रोने लगी थी। मत रो, अशोक जी प्यार से सुषमा जी के सर पर हाथ फेरते हुए बोले। आप ही उसे समझाइए, सुषमा जी बोली। तुम जानती हो वो नहीं मानेगा, फिर भी लौटने दो उसे, आज अंतिम बार उसे समझाऊंगा, अन्यथा समझ लूंगा, यही हमारी नियति है, अशोक जी ने सुषमा जी के कंधे को सहलाते हुए कहा। लगभग आधी रात्रि को अजय लौटा। अपनी चाबी से धीरे से गेट खोलकर अपने कमरे में जाने लगा। ड्राइंग रूम की लाइट खुली। ड्राइंग रूम की लाइट जली देखकर वो वहां चला गया। देखा तो अशोक जी हाथ में शराब का गिलास लिए बहुत धीमी आवाज में रेडियो सुन रहे थे। पापा, पापा क्या हुआ, अभी तक जाग रहे हैं, अजय बोला। हाँ यार, नींद नहीं आ रही थी, अजय को पास बैठने का इशारा करते हुए अशोक जी बोले। फिर एक गिलास उठाकर अजय के लिए भी पैक बनाने लगे। नहीं पापा, मेरा मन नहीं है, अजय बोला। मेरा मन रखने को ही पी ले जरा, अशोक जी बोले। आप दुनिया के पहले बाप होंगे जो बेटे को दारू पिलाता है, अजय हंसा। वो इसलिए क्योंकि मैंने तुझे बड़ा होते ही अपना दोस्त माना है, अशोक जी ने चीयर्स करते हुए अजय से कहा। कुछ पुरानी बातें याद करके दोनों बाप बेटे बीच बीच में हंस लेते थे। तेरी माँ बहुत अकेला फील करती है अजय, ये समाज के ताने तो वो सह भी लेती है, पर जब तेरी उम्र के किसी लड़के की शादी या बच्चा होते देखती है तो टूट जाती है। क्या उसकी इतनी सी इच्छा कि तेरा परिवार बस जाए नाजायज है बेटे, अशोक जी बोले। नहीं पापा, पर मैं खुद को तैयार नहीं कर पा रहा हूं, अजय ने उदासीन होते हुए कहा। बेटा 6 साल से इस घर में एक मातम सा माहौल है, इस घर की खुशियां लौटा दे बेटा। मैंने आज तक तुझसे कुछ नहीं मांगा, न कभी तुझसे स्कूल कॉलेज में टॉप पाने की उम्मीद की। तूने जो कहा मैंने तेरे लिए किया। आज अपने इस बाप के लिए इस घर की रौनक लौटा दे बेटा, शादी के लिए हाँ कर दे, अशोक जी ने दोनों हाथ जोड़ते हुए अजय से कहा। ये क्या कर रहे हैं पापा, अशोक जी के दोनों हाथ अपने हाथ में लेते हुए अजय बोला। उसकी आंखें नम हो चली थी। ठीक है पापा, मैं तैयार हूं, पर शादी बहुत सामान्य तरीके से होनी चाहिए, अजय बोला। वो तो ठीक है, पर तुझे लड़की देगा कौन, 35 से ऊपर हो चुका है, अशोक जी बोले। तो अजय और अशोक दोनों हंस पड़े। कोने में खड़ी सुषमा जी सब सुन रही थी। आज अशोक जी अजय से शादी की बात करने वाले थे तो उन्हें कहाँ नींद आने वाली थी। लड़की की बात करते हैं आप अजय के पापा, 50 लड़कियों की लाइन लगा दूंगी अपने बेटे के लिए, हाथ में चीनी लिए सुषमा जी आई। चल मुंह मीठा कर, चम्मच में चीनी भरकर अजय की तरफ बढ़ाते हुए सुषमा जी बोली। अरे माँ, शराब के ऊपर चीनी खिलाओगी तो कल ऑफिस नहीं जा पाऊंगा, अजय हंसते हुए बोला। शादी के नाम से ही घर में मुस्कुराहटें फैलने लगी थी। अशोक जी और सुषमा जी ने
जल्द ही अजय के लिए लड़की ढूंढ ली थी। कृति नाम था उसका। अजय बहुत अच्छे पैकेज पर एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, तो उसके लिए रिश्ता मिलना ज्यादा कठिन नहीं था। कृति सुषमा जी के दूर के रिश्ते में ही थी। सगाई के बाद कृति जब अजय को फोन करती तो अजय काम का बहाना बनाकर बात नहीं करता था, और अगर करता भी तो बहुत सीमित। कृति ये समझ गई थी कि अजय के दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, पर कृति खुद 33 साल की हो चुकी थी। बमुश्किल उसकी शादी तय हुई थी। उसके पिताजी थे नहीं, वो पीछे भी नहीं हट सकती थी। शादी के बाद अपने प्यार से वह अजय के दिल में जगह बनाएगी, यही तसल्ली वो खुद को देती रहती। खैर, शादी का दिन भी आया। एक बहुत सामान्य से फंक्शन में कृति और अजय एक दूसरे के हो गए। शादी की पहली रात अजय जानबूझकर काफी देर से आया था। उसे लगा था कृति सो गई होगी। कमरे में जाकर उसने लाइट ऑन की तो कृति बिस्तर पर ही बैठी थी। शादी के कपड़े उतारकर सलवार कुर्ते में थी। अजय ने भी बिना कुछ कहे कपड़े चेंज किए और सोफे पर लेटने लगा। आप उससे बहुत प्यार करते थे, मेरा मतलब है ना, कृति ने कहा। अजय कुछ देर चुप रहा, फिर उठा और अपने दोनों हाथों से कृति के हाथ पकड़ लिए। देखो कृति, मैं वादा करता हूँ मैं अच्छा पति बनकर दिखाऊंगा, बस मुझे थोड़ा सा वक्त चाहिए। तो इस वक्त यहाँ बिस्तर पर सो जाएंगे तब भी मिल जाएगा, कृति हंसते हुए बोली। अजय अपना तकिया लिए बेड पर उसके बगल में आ गया। दोनों कुछ देर बातें करते रहे। थके होने के कारण जल्द ही दोनों को नींद आ गई। रात के लगभग 3 बजे अजय का फोन बजा। अजय की नींद खुली। कोई अननोन नंबर था। हेलो 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 अजय। अजय हाँ, बोल रहा हूँ। जीवन भर का वादा था, 6 साल भी नहीं निभा पाए। तुम्हें क्या लगा मैं चली गई? कहकर उसने फोन काट दिया। अजय बदहवास हो चला था। वह कमरे से बाहर निकलकर तेजी से सुषमा जी की तरफ भागा। माँ, वो जिंदा है। माँ, वो लौट आई है। वो पागलों सा चिल्ला रहा था। कृति डर के मारे रोने लगी थी। सुषमा जी उसे समझाने की कोशिश कर रही थी, पर अजय केवल एक ही रट लगाए था। वो लौट आई है माँ, वो लौट आई है। अशोक जी का एक झन्नाटेदार थप्पड़ अजय के गाल पर पड़ा। नलनी 6 साल पहले मर चुकी है अजय। अजय बेहोश होकर गिर पड़ा। मरने के 6 साल बाद आखिर नलनी अजय से लेने के आई थी। क्या वो अजय को अपने साथ ले जाएगी? आखिर उसका मकसद क्या है? ये सब जानने के लिए देखते रहिए द मिसिंग स्ट्रीट। कल मैं आप लोगों के लिए इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।